हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में समझा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड आर्डिनो बारे में। आज हम लोग उसी आर्डिनो में रियल प्रैक्टिकल कोड करेंगे, ओके। और कोड करके प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ एक नॉर्मल एलईडी ब्लिंक कर रहा है ना, इसका फ्रॉम बेसिक्स कोई भी आर्डिनो एएसपी में कैसे कोड करेंगे आप देखो वीडियो ना, पूरा समझ जाएगा। चाहे रसनी पैनल क्यों ना हो, सब में 3 स्टेप होता है कोड करने का, वो मैं पूरा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस बताएंगे। और पहला ये प्रोजेक्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्ट कर रहा था। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास ये आर्डिनो है, आर्डिनो बोर्ड है हमारे पास। मान लीजिए इस आर्डिनो बोर्ड में मुझे कोड करना है। मैं चाहता हूँ सपोज आई वांट टू यूज द 1 LED। राइट नाउ आई यूज द 2 LED, बट सपोज दैट आई वांट टू यूज द 2 LED। ओके, तो 2 LED यूज करना है तो हम लोग, सॉरी 1 LED यूज करना है तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, यू हैव टू टर्न ऑन द लाइट, देन टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन टर्न ऑफ। ओके, तो पहले हमको सीखना है कि कोई भी आर्डिनो का कोड या ESP का कोड या रास्पबेरी पाई, मतलब आगे चल के बहुत सारी चीज पर कोड करेंगे। उसको कोड करने का क्या तरीका होता है, वी हैव द ओनली 2 or 3 फंडास फॉर डूइंग द एनी कोड। ओके, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इज दैट यू हैव टू डिफाइन द पिन नंबर्स, डिफाइन पिन नंबर्स, वी हैव टू डिफाइन पिन नंबर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सर, मतलब यदि आप कोई भी पिन यूज करना चाहते हो, जैसे सपोज दैट आई वांट टू यूज द एलईडी फॉर 30 नंबर पिन्स, ओके, तो हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं 30 नंबर पिन को यूज करना चाह रहा हूँ। सेम आप चाहते हो कि कोई एक मोटर यूज करे, कोई एक दूसरा मोटर यूज करे, कोई सेंसर यूज करे, कोई भी चीज यूज करना चाहते हो ना, यू हैव टू डिफाइन द पिन नंबर्स। आपको ये एक चीज और ध्यान देना है, यदि आप पिन नंबर 13 मान लो एलईडी के लिए डिफाइन कर दिए हो, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप दूसरे को नहीं डिफाइन कर सकते फॉर सेम 13 पिन, वो फिर एरर देगा। ओके, चलो मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप आते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप आपको ये दिखाना है कि जो आप पिन नंबर यूज कर रहे हो दैट इज फॉर द विच पर्पस, दैट इज फॉर आउटपुट और द इनपुट। सर आउटपुट इनपुट कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ओके, बहुत अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ। तो उसमें से एक एग्जांपल ये है, देखो सपोज दैट दिस इज माय होम। ओके, और इस होम में क्या है, एक सेंसर्स लगा हुआ है जो मैं पहले भी बताया था लास्ट क्लास में भी। ओके, ये मान लो सेंसर्स है और यहाँ एक ना लाइट है एलईडी। सो मान लो होम में हमारा डिवाइस लगा हुआ है, दैट इज द आर्डिनो मान लो लगा हुआ है, जो मैं घर में लगाया हूँ डिवाइस, वो आर्डिनो का मैं डिवाइस लगाया हूँ, मान लो दिस डिवाइस आई यूज। प्रोजेक्ट ये है, इफ एनीवन एंटर माय रूम देन टर्न ऑन द लाइट। ओके, इफ एनीवन एंटर माय रूम देन टर्न ऑन द लाइट, तो लाइट टर्न करना है। तो मान लो मैं इंटर कर रहा हूँ, टक टक, सॉरी सॉरी, तो मैं मान लो सपोज इंटर कर रहा हूँ क्लासेस। ओके, सो सपोज समवन एंटरिंग द क्लासरूम। ओके, तो यहाँ क्या होगा, ये सेंसर जो है खुद से तो लाइट ऑन नहीं करेगा। ओके सर, इसको कुछ अलग वे में समझाना है तो इसको अलग वे में हम समझाते हैं। सो सपोज अभी मान लो मुझे एक आउटपुट और इनपुट समझना है, ऐसे समझो एक पेन है मेरे पास हाथ में रखा हुआ, ठीक है, आई वांट टू टेक द पेन। तो हम लोग आउटपुट और इनपुट कैसे करेंगे तो समझो, जो हमारा माइंड है डेट इज द वन आर्डिनो बोर्ड, ये एक मान लो आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है। जो आईज है वो मान लो एक सेंसर है, ठीक है, और ये जो हाथ है वो समझो एक मोटर है मेरा, रोबोटिक आर्म है। तो अभी थी अब मैं बोला कि प्लीज गिव मी द वन पेन, तो आप क्या करो, पहले यू हैव टू गो दिस साइड लाइक दैट, देन यू आइडेंटिफाई द लोकेशंस, ओह या हियर द पेन। तो क्या हो, पेन आप आइडेंटिफाई कर लिए हो, लेकिन आप क्या, आपका आंख तो नहीं जगह लेने के लिए ना, योर आईज विल नॉट कम टू टेक द फोन पेन्स। तो क्या करें, आईज विल सेंड डाटा टू द माइंड। ओके, सो व्हाट हैपनिंग हियर, आई इज गिविंग इनपुट टू द माइंड, मींस आर्डिनो को इनपुट भेजा, देन आर्डिनो विल गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द हैंड कि आप जाओ, लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, इतना एक्सेस पे जाओ, जो भी इंस्ट्रक्शन इसको दिया, देन ही विल कम, ही विल टेक। अगेन देयर टास्क टू पुट समवेयर एल्स। तो मान लो अब इसको रखना है कहीं, तो हैंड विल नॉट आइडेंटिफाई द वेयर आई हैव टू पुट। तो क्या करेगा, आई जाएगा, आई देखेगा इधर, यस दिस इज द प्लेस, देन आई अगेन इसको डाटा भेजेगा, देन ही कैन कम हियर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं इसको आपको ऐसे कॉमेडी इसलिए समझाया था कि आई इज वर्किंग एट द इनपुट डिवाइस, हु इज गिविंग द इनपुट, एंड हैंड इज वर्किंग फॉर द आउटपुट डिवाइस। सेम फंडा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कोड में। जब हम लोग सेंसर्स का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग कोड में लिखते हैं कि सेंसर इज वर्किंग फॉर द इनपुट डिवाइस एंड एलईडी बजर मोटर इज वर्किंग फॉर द आउटपुट डिवाइस। दिस इज नॉट ऑलवेज फिक्स, समटाइम्स सेंसर भी इनपुट डिवाइस पर काम करता है। ओके, तो वही चीज मैं बता रहा था। तो हमको यहाँ डिफाइन करना होता है, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट स्लैश आउटपुट। और जो थर्ड स्टेप होता है वो नॉर्मल सा स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, जो भी आपको काम करवाना है आर्डिनो से या डिवाइस से, यू हैव टू डिफाइन दोज पार्ट इनटू द थर्ड लाइन। सो यहाँ पे थर्ड लाइन में हम लोग अपना जो काम है वर्क, थर्ड लाइन में क्या करेंगे हम लोग, वर्क।
वर्क को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको याद रखना है। चलिए, तो चलिए अब हम लोग कोड को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्टेप है हमारा क्या, डिफाइन द पिन नंबर। ओके, तो डिफाइन द पिन नंबर क्या करते हैं, पहले इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सो दैट यहाँ स्पेस बन जाएगा। तो इसको लिखना है, तो मैं कोड एक बार मैं खुद से लिख के दिखाता हूँ। ओके, आप चाहो चैट जीपीटी ये यूज करना, दैट्स डिफरेंट थिंग, बस मैं बोलूंगा कुछ कोड है खुद से लिखना स्टार्ट करो आप। ओके, सो यू अंडरस्टूड। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, आई वांट टू यूज द पिन नंबर ऑफ 13, पिन नंबर 13 यूज करना है। और हमारा टास्क क्या है, लाइट ऑन होगा और ऑफ होगा, लाइट ऑन देन ऑफ, ऑन ऑफ। ओके, ऐसे होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इंट एलईडी इक्वल्स टू 13 नंबर। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, जो पिन नंबर 13 लिखा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। ये क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल में से क्या होता है सर, आप चाहो 13 की जगह तो कुछ और भी लिख सकते हो। यदि मान लो मैं कोड में लिखता हूं इंट सौरभ इक्वल्स टू 13, सर ये कोड सही है, या दिस कोड इज आल्सो राइट। ओके, आप चाहो अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख दो, आप चाहो अपने दोस्त का नाम लिख दो। ओके, सो एनीथिंग यू कैन राइट, दिस इज द वेरिएबल नेम। ओके, सो आपको ये चीज ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे हम लोग 13 लिखे हैं, दैट इज सॉरी एलईडी नंबर, ये वेरिएबल पिन है। सेकंड आपको जो ध्यान रखना है, जो मैं ये बता रहा था आपको, जो मैं यहाँ पे 13 लिखा हूँ, दिस आल्सो, दिस ऐसा नहीं मैं 13 लिखा हूँ इसलिए आप 13, ऐसा नहीं, यू कैन चेंज द पिन नंबर्स। मैं यहाँ एलईडी को यूज कर रहा हूँ 13 नंबर में, सो आई यूज द 13 नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब। और मैं सर इंटीजर क्यों लिखा हूँ, सर दिस इज 13 पिन इसलिए इंटीजर, नो 13 के लिए हम डिजिटल लिख रहे, 13 इज द डिजिटल पिंस। मैं सर लास्ट में बताया था डिजिटल और एनालॉग में क्या डिफरेंस होता है, यदि आप नहीं देखे हो प्लीज वॉच दोस वीडियो फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल पिन, एनालॉग पिन, पीडब्ल्यूएम पिन एंड ऑल। तो ये डिजिटल पिन है, डिजिटल पिन ऑलवेज गिविंग द डाटा 0 और 1, सो दैट आई यूज द digital so I use the int. Suppose if I use int led equals to a0 means analog pin के लिए, so क्या a0 कैरेक्टर है तो मैं यहाँ कैर लिख दूं, नो, हियर अगेन यू हैव टू राइट द int। तो इसका भी क्या होगा, ये 0 to 1023 तक देता है, सब का सब डिजिटल पिन है, मतलब इंटीजर पिन है, सो यूज द इंटीजर्स। ओके, तो चलिए कोड पे हम लोग कोड पे आते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान ज्यादा दे दिया, बिकॉज ये सब जरूरी होता है आपको समझना, तो जब भी आप कोड करते हो या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इंट एलईडी हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, आपको डिफाइन करना था कि व्हिच पिन इज वर्किंग एज द इनपुट एंड व्हिच इज वर्किंग एज द आउटपुट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइड सेटअप, सेटअप में आपको सेट करना है सब कुछ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पिन मोड, एम कैपिटल लिखना है, पिन मोड एलईडी इज आउटपुट। आप खुद सोचो मैं आउटपुट क्यों लिखा, मैं समझाऊंगा नहीं, आप खुद सोचो। हमारे टास्क क्या था, एलईडी ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। हम लोग कुछ डाटा इनपुट ले ही नहीं रहे, हम बस बोल रहे हैं आईज को ओपन करो क्लोज करो, आईज ओपन क्लोज, तो ये डाटा इसको भेज रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है, ये डाटा कुछ तो रिवर्स नहीं भेज रहा है ना हमारा। ओके, सो जस्ट आप देख सकते हो, जैसे मैं अभी प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, जस्ट एलईडी ऑन एंड ऑफ हो रहा है, जैसे वहां पे लोग कोई सेंसर इनपुट नहीं ले रहे हैं ना, सो हमारा आउटपुट डिवाइस है, सो दैट्स रीजन यहाँ कोड में लिखेंगे लोग पिन मोड एलईडी आउटपुट। सर क्या हम लोग एलईडी की जगह पे कैन आई राइट पिन नंबर 13? मान लीजिए यदि हम 13 ना एलईडी ना लिख करके, यदि मैं कोड ऐसे लिखूं पिन मोड 13 आउटपुट, इज दिस कोड इज राइट, या दिस कोड इज आल्सो राइट। ओके, बिकॉज अब 13 यहाँ लिखो, बट मेरा सजेशन रहेगा आप कोशिश किया तो वेरिएबल नेम लिखा करो, बिकॉज यदि कभी किसी कारण बस मान लो 2000-3000 लाइन है कोड का, तो आप सब जगह जाकर एक एक चीज तो चेंज नहीं करोगे ना कोड में, तो आपको क्या करना था, डायरेक्ट आप वेरिएबल नेम चेंज कर दो, वहां पे पूरा चेंज कर देगा। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गया। अब मेरा लास्ट स्टेप है जो थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप में क्या बताया था, थर्ड स्टेप आई टोल्ड दैट डिफाइन योर वर्क। हमारा वर्क क्या था, हमारा वर्क ये था कि सर दे हैव टू टर्न ऑन लाइट एंड टर्न ऑफ लाइट। सो यहाँ रखेंगे डिजिटल राइट, डब्ल्यू मीन्स राइट होता है, डब्ल्यू कैपिटल लिखें, एलईडी 1 मीन्स लाइट ऑन कर दिया, देन आई गिव डिले 1000, डिले 1000 मीन्स क्या होता है, 1000 मीन्स हुआ 1 सेकंड के लिए, याद रखना, दिस इज द राइटिंग इन द मिली सेकंड। ये किस में लिख रहे हैं हम लोग, मिली सेकंड में, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 1000 मिली सेकंड मीन्स 1 सेकंड, यदि मान लो 2 सेकंड करना है तो वी हैव टू राइट 2000 मिली सेकंड, सो हियर आई राइट 2000। ओके, एलईडी 1 मीन्स क्या हुआ, 1 मीन्स ऑन, तो हमारा लाइट यहाँ से ऑन हो गया। मुझे ऑफ करना है फिर से, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिजिटल राइट एलईडी 0 मीन्स यहाँ से हमारा क्या हो गया, एलईडी ऑफ हो गया। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ एक सेकंड के लिए वेट करें और फिर से हमारा कोड को कर ले जाए, सो डिले 1000 दिया मैं,
और यहाँ मैं क्लोज कर दिया ब्रैकेट। ओके, तो आपको समझ में आ गया वो यहाँ पे कोड अभी जो मैं लिखा हूँ। तो क्या हो रहा है मैं फिर समझाता हूँ, फिर इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो मैं लिखा हूँ int LED 13, मैं 13 नंबर पिन का यूज करना चाहता हूँ कोड में। इन फ्यूचर इफ यू वांट टू यूज सम अदर कोड पिन्स यू कैन यूज। देन फाइल सेक्टर में क्या क्या मैं पिन मोड एलईडी को आउटपुट लिखा, आउटपुट क्यों लिखा मैं समझा दिया। नेक्स्ट वर्ड लूप में आते हैं। लूप में हम लोग बोलते हैं डिजिटल राइट एलईडी 1। आप क्या सर डिजिटल राइट की जगह हम लोग एनालॉग राइट लिख सकते हैं, या यू कैन राइट, बट अब जब एनालॉग पिन यूज करो तो कोशिश करो कि एनालॉग पिन यूज करने का, एनालॉग राइट लिखने का। राइट नाउ आई यूज द डिजिटल पिन 13 द डिजिटल पिन, सो आई यूज द 13 इधर डिजिटल पिन, सो आई यूज द डिजिटल लाइट। डिजिटल लाइट एलईडी 1 कर दिया, ऑन हो गया। देन डिले दिया 1 सेकंड का, देन अगेन एलईडी ऑफ किया, देन अगेन एलईडी को ऑन किया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है हम सबको? ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी कोड को हम लोग आर्डिनो आईडी में लेके चलते हैं। सो आई एम कमिंग ऑन द आर्डिनो आईडी। आप ऑलरेडी देख सकते हो मैं आर्डिनो आईडी पे कोड लिख दिया हूँ। ओके, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड को अपलोड करना चाह रहे हैं। ओके, कोड हम लोग कैसे लिखे, जो हम लोग कोड बताएं वही कोड लिखे। आपको ये समझना है कि आर्डिनो आईडी कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कोई स्केच बनाना है, कैसे कोई राइट करना है, वो मैं लास्ट वीडियो में बताया, वहां सब देख लो। ठीक है, चलो तो इस कोड को अपलोड करते हैं हम लोग। तो हम लोग इस कोड को अभी क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। जैसे मैं अपलोड करने जाऊँ, यहाँ पे जा करके चेक कर लो। यहाँ पे गया मैं, जस्ट लाइक उनो उनो लिखा, देखो अब जिसमें यूएसबी लिखा हुआ है वही हमारा पोर्ट नंबर है, तो पोर्ट में क्लिक कर दो। कोड मेरा एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, पिन मोड तो सही है मेरा। ओके, सो हम लोग यहाँ सेमी कोलन यूज करना होता है। मैं सोचा मास्टर गलत नहीं भरा रहा है, देखते हैं अब इज वर्किंग और नॉट। सो या डन कंपनी, डन कंपनी मतलब कोड सही है हमारा, कोड में कोई दिक्कत नहीं। तो हम कोड को अपलोड कर रहे हैं, और जैसे कोड अपलोड कर रहे हैं आप देखो वहां पे चेंज स्टार्ट होगा। तो कोड जब हम अपलोड हो रहा है, यस, अब तो मेरा एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर रहा है। अब चाहते नहीं सर ब्लिंक को थोड़ा सा स्पीड कर दे, ऐसे करना है कुछ स्पीड। तो अब जो 1000 दिया हो वहां तक मान लो 100 कर दो, 100 मिली सेकंड में करेगा ऑन ऑफ। अब मैं न्यू कोड अपलोड कर रहा हूँ, सेम एलईडी को देखना। अब जो ब्लिंकिंग का जो स्पीड है एलईडी ऑन ऑफ वो देखो, यस आपको दिख रहा हो शायद अभी एलईडी की स्पीड मतलब बढ़ गया है बहुत ज्यादा, वो तुरंत हो रहा है ब्लिंकिंग। ओके, आप चाहते हो कि नहीं सर मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस डिले और बढ़ा दो, तो आप वो 10,000 दे दो। ओके, लेकिन 10 मिनट में वेट नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है, 10 सेकंड तो ठीक है, 10 सेकंड वेट कर सकते हैं, देखते हैं। ओके, चलो तो कोड को मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब क्या एक एलईडी 10 सेकंड तक ऑन रहेगा। ओके, यस आपको दिख रहा है एलईडी भी हमारा ऑन है। अब काउंट करो 1 2 3 4 करके 10 तक। हाँ मेरा 10 होने वाला है, थिंक यस ऑफ हो गया। फिर आप 10 काउंट करो खुद से, मतलब 10 सेकंड के लिए मैं दिया हूँ, तो 10 सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए। आई थिंक 10 सेकंड होने वाला है हमारा, तो आई थिंक हमारा कोड सही होगा, तो एलईडी मेरा जलना चाहिए, जल रहा है, तो जादू हो गया आज। ओके, सो आई थिंक आप लोग फर्स्ट प्रोग्राम आप लिखना सीखे होगे। ओके, थोड़ा सा जादू तो सीखे होगे। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इस पर और भी जादू सिखाएंगे, जैसे 2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट एक साथ करना, या दिवाली में यूज करते हो एलईडी जा रहा है फिर आ रहा है। आप देखते हो मैरिज सेरेमनी सब में दे आर राइटिंग द नेम्स एंड ऑल, ऐसे चलता है पूरा, तो पूरा वो सब सीखना है, सब सिखाएंगे हम लोग। तो वी स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज बने रहिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।